दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। चलो हम लोग यहीं सो जाते हैं। आज बहुत गर्मी जैसा मौसम लग रहा है। भाई, मुझे उस चुड़ैल से डर लग रहा है, कहीं वो हमारी चारपाई के नीचे आकर न सो जाए। अरे यार अमर, तू ऐसे ही डरता रहता है। चल सोते हैं अब, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो तीनों लोग चारपाइयों पर सो जाते हैं। रात के करीब 1 बज रहा होता है। अमर को बहुत जोर से पेशाब लगती है। वो उठकर पेशाब करने जाने लगता है। वो पेशाब कर ही रहा होता है, तभी पीछे कोई हलचल होती है। कौन है बहा? तभी बहा पर एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुमको बाहर सोने का बहुत शौक है ना? आज से तुम सोने के लायक ही नहीं रहोगे। वो चुड़ैल अमर के सिर को काट देती है। अरे ये इतनी जोर से चीखा किसने? जल्दी चलो देखने चलते हैं, आखिर हुआ क्या है। वो लोग उधर देखते हैं कि बहा पर अमर का सिर कटा हुआ पड़ा था। अरे ये किसने किया है? किसने मारा हमारे दोस्त को? ये जरूर उसी चुड़ैल का काम है। इस चुड़ैल को कैसे सबक सिखाया जाए? इसने अभी तक सैकड़ों लोगों की हत्याएं कर दी हैं। भाई मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं, क्या पता कहीं हमारा भी यही हाल हो जाए। कुछ नहीं होगा, चलो अमर के घर बालों से बोल कर आते हैं। विज्जू और अर्जुन अमर के घर की ओर जाने लगते हैं। भाभी जी, एक बहुत बुरी खबर है। क्या है अर्जुन? बताओ ना मुझे जल्दी से। अमर को उसी चुड़ैल ने मार दिया है। आप हमारे साथ जल्दी से चलो। क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? तुम लोग तो एक साथ सो रहे थे ना, फिर कैसे हुआ? भाभी जी, हम लोग बाहर सो रहे थे। आज बहुत गर्मी थी, इसलिए हम दोनों गहरी नींद में थे। तब वो उठकर पेशाब करने गया था। उस चुड़ैल ने उसके सिर को काटा था। तब वो बहुत जोर से चीखा था। उसके चीख को सुनकर हम लोग उधर देखने चले जाते हैं, लेकिन वहां हमको अमर का कटा हुआ सिर दिखता है। क्या? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई मैं तो। वो लोग और कुछ गांव के लोग अमर के सबके पास पहुंच जाते हैं। अरे भैया, रात को कोई भी घर से मत निकला करो, पता नहीं कब कहां से किस समय कौन सी मुसीबत आ जाए। भाई, घर से तो निकलना ही पड़ेगा। घर से नहीं निकलेंगे तो हमारे काम को कौन करेगा? हाँ भाई, ये बात भी सही है आपकी। सुबह होते ही वो लोग अमर को अंतिम विदाई दे देते हैं। दूसरे दिन गांव का जमींदार चंदू के घर आता है। गांव में अमर की मौत को लेकर काफी डर फैला हुआ था। सुनो तुम, खेत पर रात को जंगली पशु आते हैं। खेत हमारा जंगल में है, इसलिए तुमको आज से खेत पर बसने जाना है, ठीक है? जमींदार जी, रात को कोई चुड़ैल घूमती है। जो रात में कहीं जाता है वो उसे मार देती है। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो अब, जो इन कहानियों पर विश्वास कर लेते हो। जमींदार जी, ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत ही है। कल ही अमर को एक चुड़ैल ने मारा है। देख, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अगर नहीं गया तो अपनी फसल के हिस्से को भूल जाना। जमींदार इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुनो जी, हमको नहीं चाहिए ऐसी फसल जिससे तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए। कमली, परिस्थिति को देखकर हमको डरना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अगर डरते रहेंगे तो हम खेती बाड़ी का काम कैसे किया करेंगे? उसकी पत्नी की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। रात हो जाती है और चंदू खेत की तरफ जाने लगता है। वो अपने खेत पर पहुंच जाता है, लेकिन काफी ज्यादा डरा हुआ सा महसूस कर रहा होता है। चलो अब बढ़िया सो जाता हूँ। रात को 1-2 बार उठकर पशुओं को देख लूंगा। चंदू अपनी चारपाई पर आराम करने लगता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, गाड़ी में पेट्रोल अभी खत्म होना था। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? देखो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। चल 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 विनोद, निकल ले जल्दी से, नहीं तो तू आज गया। वो मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा होता है और वहाँ से जाने लगता है। कितना चल लिया हूँ, कितना घना और बड़ा जंगल है ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र की यात्रा कर रहा हूँ। कोई लोग बाग नहीं रहते क्या इधर? मुझे बहुत प्यास लगी है। वो थोड़ा सा चलता है।
उसको आगे एक आदमी मिल जाता है। तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहीं रहता हूँ, पास में ही मेरा घर है। लेकिन तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने गांव जा रहा था, लेकिन मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ किसी को मदद के लिए ढूंढ रहा था। कुत्ते और शियारों की रोने की आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कई सारे शैतानों ने एक साथ हमला कर दिया हो। अरे भाई, लगता है मुझे तुम्हारे लिए भगवान ने ही भेजा है। अगर पेट्रोल चाहिए तो मेरे साथ चलो, मेरी परचूनी की दुकान है पास, मैं ही। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुम चलो तो सही। ठीक है, जल्दी से चलो अब। अरे ये पशुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? चंदू पशुओं को देखने अपने खेत के पास जाने लगता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये घंटी की आवाज कहाँ से आ रही थी? वो घंटी की आवाज फिर से आने लगती है। अरे ये घंटी की आवाज तो पुरानी झील से आ रही है। चंदू पुरानी झील की ओर जाने लगता है। वो झील के पास देखता है कि अब वो घंटी की आवाज बंद हो चुकी थी। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं इसके झांसे में फंस चुका हूँ। मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्र निकलना चाहिए। लोग पुरानी झील में ही उस चुड़ैल के अड्डा का जिक्र करते हैं। चंदू जैसे ही पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे वही चुड़ैल दिख जाती है। उसकी इस चुड़ैल को देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे भाई, और कितना चल पाओगे? मेरी तो जान ही निकल रही है चल चल कर। बस थोड़ा सा और चलते हैं, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, जल्दी चलो, रात भी काफी हो चुकी है, 2 बज रहे हैं रात के। वो फिर से और चलने लगते हैं। कौन हो तुम? तुम इतनी डरावनी कैसे हो? कौन हो? तेरे गांव के अमर को पूछना, कौन हूँ मैं। लेकिन वो तो मर चुका है ना, उसको कैसे पूछूंगा? तुझे भी मैं उसी के पास पहुंचाने आई। नहीं। बहुत दुष्ट चुड़ैल बेचारे चंदू को भी मार देती है। भाई, अब क्या पूरे धरती का चक्कर ही लगा कर रहोगे? पीछे से कोई आवाज नहीं आती है। विनोद पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता है। अरे भाई, कहाँ रह गए? तभी बहुत तेज डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इन आवाजों से विनोद का करेजा बैठा बैठा सा हो रहा था, लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकता था, क्योंकि ये उसकी मजबूरी थी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पता ही नहीं है ये आदमी मुझे कहाँ ले आया है। तभी विनोद को एक आवाज आती है। बेटा, तू भी निपटने वाला है, आज तेरा भी समय आ गया है। कौन हो तुम? तुम जो भी हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। वो तो अभी पता चल जाएगा। इस बार एक नई चुड़ैल आती है। ये चुड़ैल और भी डरावनी थी। विनोद उसको देखता है तो मानो उसके देखते ही उसकी जान निकल गई हो। वो कुछ कह पाता उससे पहले वो चुड़ैल उसको भी मार देती है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें।